हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम एक्सप्लेन करेंगे एक नया एनिमे जिसका नाम है सिकिमोरी सेन नॉट जस्ट ए क्यूटी। ये एनिमे भी एक रोमांटिक एनिमे है। तो ठीक है, देखते हैं ये एनिमे किस किस को पसंद आता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कह रही होती है, यू क्या तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, तुम लेट हो जाओगे। तभी वहाँ पर एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे जाने लगता है और वो अपने बालों को ठीक करने लगता है। तभी वो लेडी यू की बाल ठीक करने में मदद करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लेडी उस लड़के की मॉम होती है और यू भी इसके लिए थैंक यू कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी कहती है कि आखिर तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। यू कहता है कि मैं स्कूल के पहले दिन लेट नहीं होना चाहता हूँ और वो कहता है कि मेरे लिए सिकिमोरी अभी भी वेट कर रही होगी। तभी यू की डांट कहते हैं कि मेरी तरफ से सिकिमोरी को हेलो कहना। तभी यू की मॉम यू से कहती है कि तुम गाड़ी, पत्थर और क्रो से बच के रहना और वो कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद जब वो बाहर जाने लगता है तभी हम देखते हैं कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो तभी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो रोड के ऊपर जाने लगता है जहाँ पर एक ट्रक की धुआं उसकी ड्रेस को थोड़ा खराब कर देते हैं। तभी वो देखता है कि आसमान पर एक क्रो उड़ रहा होता है। तभी वो क्रो से बचने के चक्कर में एक रस्सी में फंस के नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो थोड़ा परेशान होकर फिर से स्कूल की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो एक लेडी को देखता है जो कि काफी सारा सामान उठा के जा रही होती है और वो वहाँ पर लेडी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी स्कूल की ओर भाग के जा रहा होता है क्योंकि वो लेडी की मदद करने की वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं कि जो कि रास्ते में खड़ी हुई होती है और उसे काफी सारे लोग देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यू पहुंच जाता है और वो आवाज देता है सिकिमोरी और तभी वो लड़की पीछे पलटती है जो कि काफी प्यारी होती है। यू तभी वहाँ पर सिकिमोरी को गुड मॉर्निंग विश करता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। और उसके नजर तो सिकिमोरी से नहीं हट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिकिमोरी कहती है कि तुम्हारे लिए इंतजार करना मुझे काफी अच्छा लगता है। और वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, किसी सेलिब्रिटी की तरह। तभी सिकिमोरी की नजर यू की बालों की ओर पड़ती है और वो यू से पूछती है कि क्या तुम्हारी सुबह इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो यू कहता है कि ये तो मेरे लिए एक नॉर्मल की बात है। और तभी वो दोनों जाने लगते हैं। तभी यू खुद को कह रहा होता है कि कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा क्यूट दिखती है और कभी कभी क्यूट नहीं दिखती है। और ये बात सिकिमोरी सुन के थोड़ी नाराज हो जाती है और वो कहती है तुम आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ये बात कह सकते हो। तभी यू कहता है कि मेरे दिमाग में जो था मैंने वो कह दिया। जब वो दोनों रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। सिकिमोरी यू को बचाने के लिए यू के ऊपर आ जाती है। तभी यू सोचता है कि इस तरह की चीजें तो मेरे साथ हमेशा होती रहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि सिकिमोरी को चोट नहीं लगी। तभी सिकिमोरी यू को अचानक पकड़ लेती है जिसकी वजह से यू भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी सिकिमोरी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे कई बार चिंता होती है। और ये सारी बातें सुनकर यू सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यूट तो है, उसके साथ साथ कभी कभार वो कूल भी है। और इसके बाद वो दोनों स्कूल की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में सिकिमोरी वो चेरी ब्लॉसम को देख के कहने लगती है ये चेरी ब्लॉसम फ्लावर काफी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, क्यों है ना। पिछली बार एंट्रेंस सेरेमनी में भी ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। यू तभी कहता है कि मैं पिछली बार काफी ज्यादा नर्वस था और सिकिमोरी कहती है मुझे पता है। और ये बात कह के वो हंसने लगती है। और इसके बाद वो दोनों उनके स्कूल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट चेक कर रहे होते हैं कि आखिर उनका क्लासरूम का नंबर क्या है। तभी सिकिमोरी यू को और देख के कहती है तुम नर्वस दिख रहे हो। तभी यू कहते हैं हाँ, और वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारा क्लास नंबर क्या है। और तभी वो गॉड से प्रे करने लगता है कि सिकिमोरी और उसका क्लास एक ही हो और वो पिछले साल की तरह सिकिमोरी के साथ ही क्लास में रहना चाहता है। तभी सिकिमोरी कहती है कि भले ही हमारे क्लास नंबर चेंज हो जाए फिर भी मैं तुमसे मिलने बार बार आऊंगी। और इसके बाद वो दोनों बोर्ड के ऊपर क्लास नंबर चेक करने लगते हैं। तभी सिकिमोरी भी चेक करने लगती है कि आखिर वो कौन सी क्लास में है और क्या वो यू के क्लास में ही है। तभी हम देखते हैं कि यू खुश होकर सिकिमोरी से कहने लगता है कि उन दोनों का क्लास नंबर सेम ही है। और ये बात से वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहती है कि मैं भी चाहती थी कि मैं ये साल तुम्हारे साथ ही मिलके पढ़ूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं और ये देख के सिकिमोरी कहती है कि तो निको तुम भी यहाँ पर ही हो। तभी वहाँ पर निको कहने लगती है कि मेरा और तुम्हारा और उसके साथ साथ हाचिमिचू का क्लास नंबर सेम ही है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है इनुजुका। वो कहता है कि हम दोनों का क्लास भी सेम ही है यू। तभी यू सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये साल किस तरह रहेगी। तभी वो सिकिमोरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी। और ये बात सुन के सिकिमोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो रियलाइज करती है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गई है जिसकी वजह से वो थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है। और निको कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं और जहाँ पर सिकिमोरी यू की ओर ही देख रही होती है। तभी टीचर यू से अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए पूछते हैं और इसके बाद यू भी खड़ा होकर अपना नाम कहने लगता है, लेकिन वो कहते वक्त थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो अपना नाम को भी थोड़ा गलत तरह से कह देता है जिसकी वजह से सारे क्लास हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि ये चीज उड़ते हुए गई ना। तभी यू थोड़ा डर गया होता है और वो सिकिमोरी से पूछता है तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना। तभी सिकिमोरी कहती है कि आखिर तुम अभी ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि सिकिमोरी के सर के ऊपर डस्टर होता है। तभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बोर्ड साफ कर रहे होते हैं और उनके हाथ से तभी डस्टर फिसल जाता है। तभी वो डस्टर यू को लगने ही वाला होता है कि सिकिमोरी अपने पन से वो डस्टर को रोक देती है और वो डस्टर उसके सर के ऊपर आके गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि यू कहता है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और वो कहता है इसके लिए मैं खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। और तभी वो सिकिमोरी की बालों से थोड़ा डस्ट हटाने लगता है और वो कहता है कि इस तरह की चीजें तो मेरे साथ होती रहती है, लेकिन मुझे ये
बुरा लगेगा कि अगर तुम्हें इसके वजह से कोई चोट लगेगी तो। और हम देखते हैं कि शिकिमोरी थोड़ा साई करने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है मैं जाके सफाई में मदद करती हूँ। और यू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिकिमोरी तब तक वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के आने लगते हैं और वो यू से कहते हैं कि तुम हमेशा से काफी ज्यादा अनलकी हो और अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड के लिए काफी सारे मुश्किल खड़े करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ है जिसके वजह से मैं जेलस फील कर रहा हूँ। और वो तीनों कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसे एक लड़के को उसके जैसे एक क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि शिकिमोरी आ जाती है और यू पूछता है क्या तुम ठीक हो। शिकिमोरी कहती है हाँ बिल्कुल। और तभी शिकिमोरी यू से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलना चाहोगे। और वो तीनों लड़के शिकिमोरी को देख के थोड़ा डरे हुए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि क्या शिकिमोरी ने हमारी बात सुन ली है। और इसके बाद यू शिकिमोरी के साथ बाहर जाने लगता है और जब शिकिमोरी बाहर जा रही होती है तभी वो गुस्से से उन तीनों की ओर देखने लगती है और जिसकी वजह से वो तीनों लड़के भी डर जाते हैं। और वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि शिकिमोरी ने जब उनकी ओर घूरा था तो वो काफी कूल दिख रही थी। तभी जब वो दोनों जा रहे होते तभी शिकिमोरी कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो पहले हुआ है। लेकिन यू तो इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाता है और शिकिमोरी कहती है कि ठीक है मैं इसके बारे में और नहीं कहूंगी। और तभी यू कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सच में काफी ज्यादा क्यूट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से उसे थोड़ी भी चोट लगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने क्लास में बैठा होता है और वहाँ पर इनुजुका आ जाता है और वो कहता है क्या तुम क्लास के बाद हमारे साथ घूमना चाहोगे। तो यू कहता है हाँ बिल्कुल। और वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताना चाहूंगा। तो इसके लिए इनुजुका और यू रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिकिमोरी और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर निको कह रही होती है कि वो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यू आ जाता है और इसके बाद शिकिमोरी और यू बात करने लगते हैं। वहाँ पर उनके दोस्त उन लोगों को देख के कहने लगते हैं ये आपस में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तभी वहाँ पर इनुजुका कहता है कि जो भी हारेगा वो सबसे ज्यादा स्कोर करने वालों को ट्रीट देगा। निको एंड इनुजुका इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। यू तभी शिकिमोरी से पूछता है कि आखिर तुम कितनी बार बॉलिंग के लिए गई हो। शिकिमोरी कहती है कि 2 से 3 बार और यू कहता है कि हाँ मैं भी इतनी बार ही गया। शिकिमोरी तभी कहती है कि मैं अच्छे से खेलने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिकिमोरी अपने हेयर को ठीक कर रही होती है और ये सब यू देख रहा होता है लेकिन वो तभी खड़ा हो जाता है। तभी वो इनुजुका को जाके कहता है कि हमें जाके बॉल लेके आना चाहिए। तभी वहाँ पर निको शिकिमोरी के पास आ जाती है और वो कहती है कि यही एक मौका है तुम्हारे पास, तुम बॉलिंग में खराब हो ये तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दिखाना होगा ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के आगे और ज्यादा क्यूट दिखो। लेकिन तभी शिकिमोरी कहती है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह प्रिटेंड करना सही रहेगा। लेकिन तभी हाचिमित्सु कहती है कि जब कोई लड़की ये दिखाती है कि वो किसी चीज में खराब है तो ये चीज उन्हें और ज्यादा क्यूट बनाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इनुजुका अपनी गेम स्टार्ट कर देता है और वो एक बॉल लेके थ्रो करता है और वो बॉल जाके कुछ पिन को हिट करती है जिसके वजह से कुछ पिन गिर जाते हैं लेकिन कुछ पिन अभी भी बाकी रह जाते हैं। तभी इनुजुका कहने लगता है कि मैं अपनी पहली थ्रो में एक स्ट्राइक नहीं ले पाया। और इसके बाद निको भी ट्राई करती है और वो भी कुछ पिन को नीचे गिरा देती है, फिर भी कुछ पिन अभी भी नहीं गिरते और ये देख के वो गुस्सा होने लगती है। तभी उसके दोस्त भी कहने लगते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हाचिमित्सु भी वो बॉल फेंकने के लिए जाती है और वो ढंग से वो बॉल भी उठा नहीं पाती है और वो काफी स्लो होती है और उसके सारे दोस्त हाचिमित्सु को ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी हाचिमित्सु वो बॉल को थ्रो करती है और वो बॉल धीरे धीरे रोल करके जाती है और वो सारे पिन को गिरा के एक स्ट्राइक कर देती है। और ये देख के तो इनुजुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यू शिकिमोरी से पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो शिकिमोरी कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। तभी शिकिमोरी सोच रही होती है कि यही सही होगा कि मैं क्यूट बनने की कोशिश करूं। तभी वहाँ पर इनुजुका कहता है कि अगली बार यू का है और हम देखते हैं यू अपना बॉल थ्रो करता है लेकिन वो सिर्फ एक ही पिन को गिरा पाता है हर बार। और तभी उसके दोस्त ये देख के हंसने लगते हैं और वो कहते हैं वैसे इसका हमको पहले ही उम्मीद थी। यहाँ पर यू सोच रहा होता है कि क्या वो बॉल के ऊपर कोई कर्ज था, क्या वो हर बार बैंड हो रही थी। और इसके बाद शिकिमोरी की बारी आती है जहाँ पर निको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड को तुम क्यूट हो ये दिखानी है। तभी शिकिमोरी के दिमाग में बस यही चल रही होती है कि वो सुनना चाहती है यू उससे कहे कि वो क्यूट है। तभी यू शिकिमोरी को आवाज देता है और वो कहता है कि तुम ये कर सकती हो। और ये बात सुन के शिकिमोरी काफी खुश होती है और इसके बाद वो बॉल थ्रो करने लगती है और वो पहली बारी में ही बॉल फेंक के स्ट्राइक कर देती है। और इसके बाद वो फिर से बॉल फेंकती है और तभी भी स्ट्राइक हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि इस लड़की को देखो वो एक ही बार में एक स्ट्राइक कर रही है, वो लड़की का स्कोर परफेक्ट है। शिकिमोरी का गेम देख के इनुजुका एंड निको काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहने लगते हैं कि वो तो इस गेम में पूरा मॉन्स्टर है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। और तभी वहाँ पर सारे लोग शिकिमोरी को चीयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि निको एंड इनुजुका शिकिमोरी से हार मान जाते हैं। तभी शिकिमोरी पीछे पलट के यू को देखने लगती है और यू कहने लगता है मेरी गर्लफ्रेंड सच में कूल है। तभी वहाँ पर शिकिमोरी यू के पास जाके यू को हाई फाई देती है। तभी यू अपने मन में सोच रहा होता है कि शिकिमोरी सच में काफी ज्यादा क्यूट है और शिकिमोरी यू इस बात से काफी खुश होते हैं। वहाँ पर इनुजुका शिकिमोरी को देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि शिकिमोरी को किसी भी चीज का डर नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर हाचिमित्सु कहती है कि शिकिमोरी क्यूटी से ज्यादा कूल बनना पसंद किया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब बाहर आ गए होते हैं। इनुजुका निको एंड हाचिमित्सु बाय कर रहे होते हैं यू एंड शिकिमोरी को। तभी वहाँ पर यू कहने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था, मैं हारा हूँ सबसे कम पॉइंट के साथ और तुम सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ जीती हो और इसीलिए मुझे तुम्हें ट्रीट देना चाहिए। तभी शिकिमोरी कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी
शिकिमोरी कहती है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ घर तक चलना चाहूंगी। और यू कहता है कि तुम तो ये हमेशा करती हो ना। तभी शिकिमोरी कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ। और इसके बाद वो दोनों एक साथ घर की ओर चलने लगते हैं। तभी शिकिमोरी कहती है कि हवा के वजह से काफी सारे खाले कैन यू की ओर उड़ते हुए आ रहे हैं और यू उसके लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ पर एक पेपर उड़ते हुए यू की ओर आने लगती है और तभी शिकिमोरी वो पेपर को रोक देती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो ना। और यू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक। और तभी यू सोचने लगता है कि उसने तो न्यूज़पेपर की ओर देखा भी नहीं, फिर भी वो न्यूज़पेपर को वो आसानी से रोक दिया। तभी वहाँ पर यू शिकिमोरी से पूछता है कि मेरे वजह से तुम्हें परेशानी होती है क्यों, है ना। और वो ये सब के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ पर शिकिमोरी कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों के लिए कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए। और वो कहती है मुझे भी अभी ये सारी चीजों की आदत हो गई है। तभी यू कहता है कि मुझे ये सारी बातें पता है लेकिन ये बुरा है कि तुम्हें मुझे हर बार प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी शिकिमोरी कहती है कि क्लास में जो आज लड़के कह रहे थे इसके वजह से क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। यू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी उन्होंने जो कहा वो सच है। यू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बोर्ड दुकान से निकल के यू के ऊपर गिरने वाला होता है। शिकिमोरी अपनी किक से वो बोर्ड को दूर फेंक देती है और ये चीज देख के यू तो काफी शौक हो जाता है। तभी शिकिमोरी यू की हाथ पकड़ के कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और यू खुद को कह रहा होता है कि कुछ भी कहो मेरी गर्लफ्रेंड कूल है। और तभी वो कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात सुन के शिकिमोरी थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है और वो कहती है आखिर तुम अभी ये बात क्यों कह रहे हो। तभी यू कहता है कि अभी तुमने जो किया वो सच में कमाल का था। और वो आगे कहने ही वाला होता है कि शिकिमोरी तभी यू का मुंह बंद कर देती है और वो कहती है ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। और तभी यू कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, इसके वजह से तुम्हारे पैर तो नहीं दुख रहे ना। तभी शिकिमोरी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम भी ठीक हो ना। और यू भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और शिकिमोरी भी कहती है कि ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।